एक समय जब इंद्रलोक में गुरुजन की बैठक गुणी एक समय जब इंद्रलोक में गुरुजन की बैठक गुणी विश्वामित्र संग बृहस्पति गुरु वशिष्ठ और नारद मुनि। फिर क्या हुआ संवाद? सब देव के संग बैठ वो संवाद गहरा कर रहे हैं, कौन कितना धार्मिक इस विश्व में जो चल रहे। गुरु वशिष्ठ ने बोला, ये चर्चा है भी कुछ काम की। एक जीव पृथ्वी पे बसा जो चिन्ह है परमार्थ की, धर्म के बंधन में वो कुछ इस तरह है बन पड़ा, सच्चाई की मूरत है वो, दानी ना उससे कोई बड़ा। इंद्र बोले, कैसे है संभव ये भी बतलाइए। इंद्र बोले, कैसे है संभव ये भी बतलाइए, कैसे हुआ वो विश्व श्रेष्ठ, ये गुत्थी तो सुलझाइए। है लोक पे परलोक यहाँ पर है प्रशंसा कर रहे, उस राजा की जो धरती के एक बिंदु पे है रह रहे। विश्वामित्र भी हो संशय में, ले गुरुवर से फिर पूछा, कैसे कहते हो दान धर्म में। हरिश्चंद्र को सबसे ऊंचा। गुरुवर बोले, जा धरती पर लो, जांच लो उसका धर्म प्रबल, खुद साक्ष स्वयं हो जाओगे, है हरिश्चंद्र कितना आट। ले रूप तपस्वी का गुरुवर पहुंचे उस राजन के दरबार। ले रूप तपस्वी का गुरुवर पहुंचे उस राजन के दरबार। हाँ, चौंक गए थे विश्वामित्र, राजन का देखा ऐसा सत्कार। हरिश्चंद्र कर जोड़ लिए, बोले, गुरुवर हम धन्य हुए हैं आप पधारे इस कुटिया में, इस निर्धन के भी स्वप्न सत्य हुए। बोले, गुरुवर ये दास आपका क्या अर्पण है कर सकता, गुरु चरणों में हो मस्तक दास का, ऐसा प्रबंध हो कर सकता। विश्वामित्र बोले, राजा मैं मांगने कुछ तो आया हूं, पर सामर्थ्य नहीं है अब तुझ में, बस इसीलिए लजाया हूं। हरिश्चंद्र बोले, प्रभु मैं खुद को परिचित अब करता हूं, अगर कहे अभी इन चरणों में क्षण प्राण समर्पित करता हूं, कर सकूं ना दे मैं दान प्रभु, ये जीवन व्यर्थ सा हो जाए। गुरु श्रेष्ठ की आज्ञा ना पालूं, मेरा शौर्य कहीं पे खो जाए। विश्वामित्र बोले, राजा मैं चाह इसी की करता हूं, तेरे राज्य पाठ के साथ मैं तेरे वैभव की इच्छा रखता हूं। विश्वामित्र बोले, राजा मैं चाह इसी की करता हूं, तेरे राज्य पाठ के साथ मैं तेरे वैभव की इच्छा रखता हूं, दे दान सभी संपत्ति का, ये राज्य मुझे तू सौंप अभी, कड़छण भर भी हो देर तुझे ना रोक सकेगा कोप कभी। राजा मुस्काया तुरंत, वहीं बोला, प्रभु ये क्या मांग लिया, ये राजपाठ सब आपका है, चरणों में आपके वार दिया। गुरुवर बोले, बस एक और विपदा इस पंडित की दूर करो, एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा देकर ये दान मेरा संपूर्ण करो। राजा बोले, हे महामंत्री तुम तुरंत खजाने को जाओ, गुरुवर की इच्छा पूर्ण करो और स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। गुरुवर कुपित हो गए यहाँ। गुरुवर कुपित हो बोले, हे राजन ये राज्य तो मेरा है। गुरुवर बोले, हे राजन ये राज्य तो मेरा है, तुम सौंप चुके सब राज्यपाठ, ढेला भरना यहाँ तेरा है। संध्या के पूर्व ये मांग मेरी अब पूर्ण तुझे है करना है, वरना स्वीकारना राज्य मुझे, ये राज्य स्वयं रख लेना है। ये दान तुझे लौटा दूंगा, ये राज्य तुझे मिल जाएगा, पर याद रख इस घोर पाप का भागी तू बन जाएगा। हरिश्चंद्र बोला, गुरुवर मैं धर्म नहीं अब तोड़ूंगा, ले आऊंगा मैं दान पूर्ण, ये तन बाजार में तोलूंगा। फिर गया वो धर्मादास बाजार, करे खुद मोल लगाने को, एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा बदले निज तन को तौल लगाने को। थे विप्रजन कुछ वैश्य सेठ और राजपूत उन गलियों में, थे विप्रजन कुछ वैश्य सेठ और राजपूत उन गलियों में, थे पंक्तिबद्ध कुछ दास खड़े बिक जाने को कुछ मूल्यों में। जब सबने देखा अर्धवस्त्र अपने पालक का हाल बुरा, नतमस्तक हो वो बोल रहे, नियति कैसे विकराल हुआ। गुरुदान को पूर्ण करे हम जुट, एक कोटि मुद्रा भी दे सकते, क्रय करे हरिश्चंद्र राजा को, ये पाप नहीं हम ले सकते। पर हरिश्चंद्र थे नैतिकता के मूल सूत्र में बंधे हुए, हरिश्चंद्र थे नैतिकता के मूल सूत्र में बंधे हुए। बोले, राजा तो गुरुवर हैं, हम तो एक क्षण में घिरे हुए, एक दान पूर्ण करने को फिर एक दान नहीं मैं ले सकता, ये तन मेरा अवशेष बचा, इसका विक्रय मैं कर सकता। एक शूद्र वहां पे आ पहुंचा जो पालक था एक मरघट का। बोला, ये मानव पीड़ित है, पूछूं कारण मैं संकट का। जब ज्ञात हुआ पूरा वृतांत, बोला, मैं दूंगा स्वर्ण मुद्रा, पर बन कर डोम तुम्हें रहना, इससे अधिक ना कर सकता। फिर मोल लिया उस वीरभद्र से, उस धर्मी ने व्रत पूर्ण किया, छोड़ा पत्नी को कुटिया में, उसने मरघट को कूच किया। ये देख विश्वामित्र टूट गए, पर विषम परीक्षा शेष रहे, कुछ और इसे अब जांचूंगा, न देवों में कोई द्वेष बचे। कल तक मखमल से रेशम के वस्त्र के संग जो सोता मखमल के आसन पर, वो फटी हुई धोती के संग रहता मरघट के आंगन पर। वो रानी जिसके तेज से पूरा राज्य प्रज्वलित होता था, मैले कपड़ों में फूंकती वो चूल्हों पे खाना पकता था। एक रात विकट आई उस पर, बेटा उसका भयभीत हुआ, शीतल लगा उसका शरीर, सेहत उसका गंभीर हुआ। था सर्पदंश का चिन्ह मिला और नीला वर्ण हो देह गया, था समय शेष किंचित, उस पे ईश्वर क्या यही स्नेह रहा। ले गोद में अपने पुत्र को वो हर द्वार गुहार लगाया था, ये प्रथा समाज की है चलती, हर काल में निर्धन को ठुकराया था। जब सांस आखिरी लेता वो पीड़ा पीड़ा चिल्लाया था, हे प्रभु ये कैसी लीला है, उसका दर्द न कोई सुन पाया था।
जब सांस उड़े वो ले तनिया को गोद उठा मरघट पहुंची, बोली हे डोम मदद करना देवी माँ मुझसे है रूठी, ये शव है मेरे पुत्र का, क्या तुम दहन इसे अब कर दोगे, कुछ दे सकती ना मैं तुमको, क्या कृपा आज कुछ कर दोगे। जब डोम ने देखा शव का मुख, कुछ हृदयघात सा आया था। अपनी पत्नी की वाणी सुन उसे घोर संताप सा छाया था। अपनी पत्नी के संग बैठ पूरा वृतांत जब सुन पाया, बोला ये फल है कर्मों का जिसे स्वच्छ कभी ना कर पाया। फिर बोला वो मैं बेबस हूँ, इसका दहन ना कर सकता, एक मोल है लगता मरघट का, उसके बिन देह न धर सकता। ये पालक है मेरे मालिक का, जिसका है ये आदेश मुझे, कर निश्चित ही लेना होगा, उसके बिन प्रवेश नहीं तुझे। करके बदले उस नारी ने दे दिया था आधा वस्त्र उसे, फिर कहा उसे अब दहन तो करोगे, करो अभी आश्वस्त मुझे। ये सब घटना है देख रहा वो पालक मरघट का मर्मम। फिर डोम ने बोला हे मालिक, साड़ी का कर क्या है उत्तम। वीरभद्र था मुस्काया, बोला पुत्र ये उत्तम है, पर दान धर्म और सत्यनिष्ठा में हरिश्चंद्र सर्वोत्तम है। फिर प्रकट हुए उस क्षण में सब लोकों के देव उस घाट पे, विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ खुद देवराज भी साथ थे। बोले थी एक परीक्षा, तुम सत्यवादी कितने बड़े। विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जिनके कारण थे लड़ पड़े। फिर देवराज ने एक अमृत का बूंदों कर उसे टपकाया, उस मृत देह में पुनः एक जीवन था फिर जो मुस्काया। विश्वामित्र ने मांगी क्षमा, दे दिया उसे सब राज्यपाट, बोला कालांतर तक विश्व में तुझसा ना होगा कोई विराट, तुझसा होगा ना कोई विराट। थैंक्स।